नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक संविधान सभा के महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप सभी इस चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेवे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ये मांग किसकी थी? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? औपचारिक रूप से प्रतिपादन, मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम.एन. रॉय या डी महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर है एम.एन. रॉय द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला सवाल, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा को मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1937 या ऑप्शन डी 1942? तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी 1937। अगला सवाल देखेंगे, 1938 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? यानी संविधान सभा का गठन मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या डी वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी वेवेल योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना या ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना? तो ये किया गया था क्रिप्स योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा की गई थी? यानी संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही आंसर है डी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो संविधान सभा गठित की थी उसका आधार क्या था? ए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर। अगला सवाल देखेंगे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए साइमन आयोग प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला सवाल देखेंगे, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी फैजपुर या ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाहौर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन से 389, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 429 या ऑप्शन डी 505। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार 389 होने चाहिए थे, मतलब 389 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन से ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? ऑप्शन से 195, ऑप्शन 2 208, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी 235। तो इसका सही आंसर है 208 प्रतिनिधि। कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि आए थे? 208। अगला सवाल देखेंगे, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 333। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 299 सदस्य रह गए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे पुनर्गठित होने के बाद? ऑप्शन से 100, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85 या ऑप्शन डी 65। तो पुनर्गठित के बाद 70 सदस्य संख्या देशी रियासतों से थी। अगला सवाल देखेंगे, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, बी 229, सी 249 या डी 289। तो विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। ये सब पुनर्गठित संविधान सभा में थे। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन से 8 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 12 लाख या ऑप्शन डी 15 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि था। 10 लाख बराबर एक व्यक्ति। अगला सवाल, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, उपयुक्त दोनों ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा ने। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन से बंगाल, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का सही आंसर है अपने संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे,
संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मैसूर। तो किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी तत्कालिक मध्य भारत से, या ऑप्शन डी पंजाब से। तो अंबेडकर का हुआ था पश्चिमी बंगाल से। ऑप्शन से राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन से ऑप्शन बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला सवाल देखेंगे। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान अधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, या वर्गीय मताधिकार। तो संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पर हुआ था, जिसमें 3 वर्ग थे, हिंदू, मुस्लिम और सिख। अगला सवाल देखेंगे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन से जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, और डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो ये टिक लगा हुआ है, बी ऑप्शन इज राइट, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। अगला सवाल देखेंगे। भारतीय संविधान निर्माता सभा प्रांतों की जनता द्वारा सुनी गई। ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा सुनी गई। ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, या ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा सुनी गई। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा सुनी गई थी। अगला सवाल देखेंगे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन से संविधान सभा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन सी भारतीय संसद ने, या ऑप्शन डी गवर्नर जनरल ने। तो इसका सही आंसर है संविधान सभा ने। ऑप्शन से राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन से 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में, या ऑप्शन डी 1948 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1946 में। अगला सवाल देखेंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन से 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल देखेंगे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन से मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लाहौर में, या ऑप्शन डी दिल्ली में। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। अगला सवाल देखेंगे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन सी बी.आर. अंबेडकर ने, ऑप्शन डी सी राजागोपालाचारी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने। बी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 24 नवंबर 1946 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल देखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी।
तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? BN राव, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, BR अम्बेडकर को या KM मुंशी को? तो स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, KM मुंशी, रफी अहमद या वैज्ञानिक नरसिंह राव? तो इसका राइट आंसर है डी, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या S राधाकृष्ण? तो इसका सही आंसर है सी, राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, HS बैग या TT कृष्णामाचारी? तो इसका सही आंसर है सी, HS बैग। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन से 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन से 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, बी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ए गोपाल स्वामी, बी अलादी कृष्ण स्वामी, सी BR अम्बेडकर या डी राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद शाहदुल्ला, KM मुंशी या गोपाल स्वामी अयंगर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला सवाल, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, BN राव ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो प्रस्तावना प्रस्तुत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सहमति और समायोजना? तो इसका सही आंसर है डी, सहमति और समायोजना। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या आचार्य JB कृपलानी? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू?
तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा या डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से भारतीय संविधान सभा द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? जनवरी 22, 1946 या 22 जनवरी 1947 या 20 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1946। तो ये किया गया था ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। तो बी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में या अगस्त 1947 में। तो इसका सही आंसर है जुलाई 1947 में, सी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947 को। तो इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 को। तो ये पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को या 25 जनवरी 1950 को। तो आखिरी बार मिली थी 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287 या ऑप्शन डी 289। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 284 मेंबर्स ने हस्ताक्षर किए। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन से 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को सम्मिलित किया। अगला सवाल देखेंगे, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला सवाल देखेंगे, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालिक संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 18 फरवरी 1950। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा नामित या लोगों द्वारा नामित। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी
विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। अगला सवाल देखेंगे, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन से स्वराज पार्टी ने, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने, या ऑप्शन डी सर्वदल ने। तो इसका सही आंसर है स्वराज पार्टी ने। अगला सवाल देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा सुनी गई। बी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय के संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। ऑप्शन डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया। तो इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा सुनी गई। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी सचिदानंद सिन्हा ने। अगला सवाल देखेंगे, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव? तो इसका सही आंसर है बी.आर. अम्बेडकर को। अगला सवाल देखेंगे, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर या जवाहरलाल नेहरू? ये पांडुलेखन समिति मतलब प्रारूप समिति ही है, तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखेंगे, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। अगला सवाल देखेंगे, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन से कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? ऑप्शन से 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15 और हस्ताक्षर किए थे 10 ने। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा में सभी निर्णय किसके आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सम्मति और समायोजन? तो इसका सही आंसर है डी। ये आप अपना आज का आखिरी सवाल था। आपके लिए आज का सवाल जिसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, संविधान सभा की कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अभी बताओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। धन्यवाद।